पहले तो इसको क्या कहेंगे? हाँ, इसको क्या कहेंगे? ये हमारी, इसको क्या कहेंगे? इसको इसको इंजीनियर साहब इसको बोलते हैं ये सकल से मतलब इस पे काम आवे तो नहीं आता सर। प्रकार का भाई ये बताओ ये क्या है? घर जा तुम ये स्टेटर है, रोटर मोटर के अंदर ये रोटर है। चौक कैसे ये स्टेटर है। ये साइड में रहेगा तो एक लंदा वाला चल इधर अब ध्यान दे। तो ये तो यार 2 मिनट में बेर बेर कर पार बोले। मोटर का हिस्सा ये अलग है ना? इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टेटर नहीं, हाँ स्टेटर। और ये इसका वाइंडिंग है ना? क्या बोलते हैं मैंने बताया था आप लोगों को कि वाइंडिंग जो है रनिंग वाली वाइंडिंग बाहर हिस्से में किया हुआ होता है, स्टार्टिंग वाला हिस्सा अंदर है ना? आमने सामने ये है और ये आमने सामने है ना? ये 2 तरह की वाइंडिंग है और इसमें जैसे इसका और इसका दोनों मिलाकर के 4 छोर बनता है ना? कॉपी लाओ। अब चेक होगा। कॉपी दे। कॉपी भाई ले ये दे दे। हाँ जी। ये लो सर कलम। पेन मेरा काम कर गया। पेन की जगह तो टेस्टर धरो। ना पेन भी हो गया, कहाँ रह गया? जैसे मिस्त्री की कंप्रेसर का ये 3 पॉइंट आई जाओ मैं निपटाई दूँ। है ना? यस सर। इसमें 3 पॉइंट है ना? इसमें से हमें पता करना होता है कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है ना? वैसे जब इसके अंदर लगा होता है तो ऑलरेडी ये फिट किया हुआ है ना? ये टर्मिनल है, जीप जो है इसके अंदर ना की समझते रहने यहाँ देख ले देख सकता ये बाहर से। और ये टर्मिनल जो है बॉडी से कहीं भी टच नहीं होता है ना? इस तरीके से लगाया जाता है ताकि बॉडी से कहीं भी टच सर यहाँ से होता है, यहाँ से कैसे पता करेंगे? यहाँ से लिखा हुआ उस पर देख। ठीक है? ऐसे ही पता करेंगे जैसे इसका करेंगे। देख लिखा है ना? देखो तेल भी है भाई। इसमें 3 पॉइंट है और इसमें जो हिस्सा बनता है जैसे मोटर को जब हम वाइंडिंग करते हैं तो दो हिस्सा क्या है स्टार्टिंग का और 2 हिस्सा रनिंग का है ना? 4 हिस्से बन गया। अब ये इनमें से किसी एक को हम जोड़ दिए, इन दोनों तार को, तो ये वाला क्या हो गया? कॉमन हो गया और इनमें से रनिंग स्टार्टिंग हो गया है ना? इसको स्टार्टिंग बोल दें। ये अंदर वाला हिस्सा स्टार्टिंग है और बाहर वाला रनिंग है ना? इसमें भी देखो। और ये भी बताया था मैंने कि रनिंग वाइंडिंग की जो तार होता है वो मोटा होता है और छोटा होता है, लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग की वायर जो है कम पतला होता है और उसकी लेंथ ज़्यादा होती है ना? तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा बनेगा और जिसकी लंबाई कम है उसकी रेजिस्टेंस कम बनेगा है ना? तो ये जो बाहरी वाला हिस्सा है वो रनिंग वाइंडिंग हो गया और इस अंदर वाला स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना? और इन दोनों को मिला दिया तो ये कॉमन हो गया। अब इसमें जो है मोटर को, इसमें मोटर जो है क्लॉकवाइज घूमता है ना? तो पहले ही चला करके देख लिया जाता है कि मोटर जो रोटर जो है वो किस साइड में घूमेगा और इसके बाद ही फिर उसका कनेक्शन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है ना? तो मान लिया कि ये दोनों तार को हमने जोड़ करके जब चलाया मोटर को तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना? तो फिर हम इसी स्थिति में रहने देंगे और इसको कॉमन मान करके हम पॉइंट को बाहर ले लेंगे है ना? तो ये पॉइंट हो गया रनिंग और ये स्टार्टिंग और ये है ना? अब ये 3 पॉइंट हमारे पास है, टर्मिनल है ना? तीनों पॉइंट का। अब इसमें जो है इसको ए मान लेते हैं पॉइंट, ये बी मान लेते हैं और ये सी। ये कंप्रेसर के रनिंग स्टार्टिंग पता करने का तरीका है ना? कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग
पता करने का तरीका है ना। अब इसमें हम तीनों पॉइंट दिया हुआ है, इसे हम कहाँ पे करेंगे? रेजिस्टेंस बी पॉल रेजिस्टेंस पे, ठीक है। ओम 220 ये आ रहा। अब इन तीनों पॉइंट में मान ले ये ए और बी और सी है ना। ये इसको ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी, ठीक है। तो ए और सी में लगाते हैं, कितना आया? 25.4 लिखो भाई 25.4 एसी में। ये हो गया 25.4, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें लगाते हैं, ए और बी में ये हो गया 35। ये हो गया 35.5, ठीक है। अब ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया। अब नीचे वाला यस सर दोनों नीचे वाला बी और सी, तो ये कितना आ रहा है? 10.5, ठीक है। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है? सर जो कम होगा वो कम वाला स्टार्टिंग होगा, सबसे कम वाला रनिंग होगा, यस सर होगा। यानी ये वाला जो पॉइंट है रनिंग है। इसमें कॉमन सर सी है ना, और ये वाला वाइंडिंग जो है ये स्टार्टिंग है ना। यस सर रनिंग से ज़्यादा है, यस सर। और इन दोनों को जोड़ दिया है तो ये कॉमन वाला 35 कॉमन है ना। तो 10 और 25 कितना हो गया? 35 आ गया ये 35। यस सर दोनों को मिला के कॉमन हो तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया स्टार्टिंग, ये वाला रनिंग, और ये सी वाला जो है कॉमन। क्लियर? इस तरीके से हम कंप्रेसर के स्टार्टिंग और रनिंग का हम पता करेंगे कॉमन कौन सा। सर जैसे इसमें अब ये कॉमन हो गया, ये वाला हमने ऐसे पकड़ा था, ये कॉमन हो गया। नीचे वाला अब ये इसमें कलर कोड भी होता है, रेड रनिंग, ब्लैक कॉमन, अदरवाइज स्टार्टिंग। ब्लैक कॉमन रनिंग, रेड रनिंग, ब्लैक कॉमन और अदरवाइज स्टार्टिंग, है ना। तो इसका जो ये कॉमन हो गया है यस ना, सर तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, ऐसे लगेगा, है ना। यस सर। ये वाला क्या हो गया? ऊपर रनिंग, रनिंग नीचे आएगा, यस सर। और ये स्टार्टिंग होगी। तो वो कॉमन कॉमन बीच वाला कॉमन है, बीच वाला कॉमन ये ऊपर वाला कॉमन हो गया ना। यस सर। इस पे ब्लैक वाला ब्लैक पट्टी आ रही है, वो ये वाली ना? ये अलग कलर है ना सर इसका। जैसे ये हमने सेट करा, ये 35 जा रहा है ना। हाँ, तो ये ये कॉमन हो गया ना, ये कॉमन हो गया, ये रनिंग हो गया, और ये स्टार्टिंग हो गया। तो ये हाँ, तो ये वाला जो है ऐसे लगेगा पॉइंट, कॉमन हमेशा ऊपर रहेगा, है ना। कॉमन ऊपर चला जाएगा, और रनिंग स्टार्टिंग वाला पीछे की तरफ चला जाएगा, और रनिंग वाला बाहर आ जाएगा, है ना। सर जिसकी वैल्यू सबसे कम होगा वो स्टार्टिंग वो रनिंग होगा, और जो उससे ज़्यादा है वो स्टार्टिंग तो है। वो स्टार्टिंग, और जो सबसे ज़्यादा है ना। वो इसलिए हुआ क्योंकि अब यहाँ पे ये देखो, रनिंग वाइंडिंग का 10 पॉइंट हो गया 5, और स्टार्टिंग वाला का 25.5 हो गया, है ना। तो ये और ये अलग अलग है ना। मान लिया कि ये है, यहाँ से ये तार यहाँ है और ये तार यहाँ है, इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 25 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों को हम जोड़ देते हैं,
तो यहाँ से यहाँ तक अब जब हम नापेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 35 हो जाएगा, है ना। तो उसके बीच का जो पॉइंट होगा वो कॉमन। इस तरीके से हम आईफोन है भाई। मतलब 64 थोड़ी ना भाई। कंप्रेसर के रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन का